हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो चलिए आज की वीडियो में हम क्लास 10th के मैथ का एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बोल रहा है फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हैं उसमें जीरोज हमें फाइंड करने हैं। उसके बाद आगे क्या बोल रहा है? एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड कोफिशिएंट्स। जो इस पॉलिनोमियल के जो जीरोज निकल के आए और कोफिशिएंट उनमें हमें रिलेशनशिप वेरीफाई करना है। चलिए करते हैं। सबसे पहले ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया हुआ है, इसके जीरोज फाइंड करेंगे। जीरोज फाइंड कैसे करते हैं? सबसे पहले पॉलिनोमियल को जीरो के इक्वल में लेते हैं। जीरो के इक्वल में लेंगे तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इज इक्वल टू जीरो, इक्वल जीरो के इक्वल ले लिया। तो अब इसके हम फैक्टर के द्वारा जीरोज फाइंड करेंगे। तो इसके फैक्टर किस तरीके से हम फाइंड निकालते हैं? ये जो कांस्टेंट है इससे पहले साइन देखते हैं कि माइनस का है या प्लस का। अब यहाँ पे माइनस का है तो अब इसके फैक्टर इस तरीके से करेंगे कि ये यहाँ पे 8 का मल्टीप्लाई यहाँ 1 में करते हैं। जैसे कि एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 दिया हुआ है, यहाँ इसका मल्टीप्लाई इसके कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 में करेंगे तो यहाँ कितना आएगा? 8। तो अब इस तरीके के फैक्टर करेंगे कि मल्टीप्लाई करने पर 8 आए और माइनस करने पर 2 आए। माइनस करने पर क्यों आए? क्योंकि इसको कांस्टेंट से पहले माइनस का साइन दिया हुआ है। तो किस तरीके के फैक्टर हो गए? 4 माइनस 2। तो इसका माइनस करने पर 2 आएगा और मल्टीप्लाई करने पर 8 आएगा। तो इस तरीके के हमें फैक्टर मिल गए। तो चलिए इस तरीके से करते हैं हम। एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे क्या? एक्स स्क्वायर माइनस 4 माइनस 2, 4 माइनस 2 करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 2x। तो और इसके बाद माइनस 8 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे x का मल्टीप्लाई यहाँ पे करेंगे इन दोनों टर्म में तो यहाँ कितना हो जाएगा? ये एक्स स्क्वायर एज इट इज 8 रहेगा, उसके बाद माइनस साइन लगेगा इसके आगे। तो x का मल्टीप्लाई 4 में करेंगे तो क्या करें? माइनस 4x। उसके बाद x का मल्टीप्लाई माइनस 2 में करेंगे तो कितना आ जाएगा? एक ये माइनस का साइन, एक ये माइनस, तो यहाँ पे कितना? प्लस, प्लस का 2x हो गया। उसके बाद ये माइनस 8 इज इक्वल टू 0। अब उसके बाद क्या करते हैं? एक ये टर्म है, एक ये टर्म अलग अलग बना लेते हैं। तो इसमें देखते हैं कॉमन क्या है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x में क्या कॉमन है? x। तो यहाँ से x कॉमन ले लिया। चलिए एक बार लिखते हैं ये वाला टर्म, माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8। यहाँ से x कॉमन लिया तो यहाँ कितना बचा? x कॉमन ले लिया तो यहाँ पे एक x बचा, x। और यहाँ पे x कॉमन चला गया तो यहाँ कितना बचा? माइनस के 4। इसी तरीके से इस वाले टर्म में से 2 कॉमन लेंगे, 2 कॉमन ले लिया। उसके बाद यहाँ कितना बचा? x। और यहाँ कितना? 2 का डिवाइड करेंगे तो यहाँ कितना? माइनस का 4। तो एक ये वाला टर्म, एक ये इस वाले में कॉमन, एक ये पूरा टर्म है, एक ये पूरा। इन दोनों में से क्या क्या कॉमन आ रहा है? x माइनस 4, एक्स माइनस 4 यहाँ से कॉमन, x माइनस 4 यहाँ से कॉमन। तो यहाँ x बचा, यहाँ 2 बचा। तो यहाँ पे x और ये साइन के साथ ही ये जो बचा है टर्म x प्लस 2 हो जाएगा। इसी तरीके से मैंने x माइनस 4 और x प्लस 2 यहाँ लिख लिया। तब उसके बाद x प्लस 2 को 0 के इक्वल इस वाले टर्म को, और एक बार इस वाले टर्म को 0 को इक्वल लेंगे तो x बराबर यहाँ से माइनस 2 आ जाएगा, x बराबर 4। x माइनस 4 को इधर भेजेंगे तो x प्लस का 4 हो जाएगा। तो इसी को हम जीरो बोलते हैं। तो इस x बराबर माइनस 2, अल्फ़ा की वैल्यू क्या रख ली? माइनस 2, और x की वैल्यू इस वाली को क्या मान लिया? बीटा। तो ये जीरोज हो गई, अल्फ़ा और बीटा। तो अब हमने क्या करना? वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट। तो स्टैंडर्ड फॉर्म और पॉलिनोमियल क्या होता है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो ये पॉलिनोमियल है स्टैंडर्ड फॉर्म। तो अब हम इससे कंपेयर करेंगे कोफिशिएंट।
तो इसका सम ऑफ जीरोज क्या क्या फॉर्मूला होता है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। तो माइनस बी अपॉन ए, तो यहाँ पे माइनस बी अपॉन ए इस वाले इसका में, तो यहाँ पे कितना है बी की वैल्यू -2। तो यहाँ पे माइनस बी की वैल्यू माइनस साइन पहले से लगेगा और माइनस बी, ये बी की वैल्यू -2 पहले से है। तो और अपॉन ए, यहाँ पे ए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है 1, तो -2 अपॉन 1 रखेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे और अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू क्या है, यहाँ पे अल्फ़ा की वैल्यू -2 और बीटा की वैल्यू 4। तो अल्फ़ा की वैल्यू -2 रखा और बीटा की वैल्यू यहाँ पे कितनी प्लस का 4। तो यहाँ पे ये वैल्यू रख दी और यहाँ पे कितना है 2, और यह -2 और +4 कितना हो गया 2, ये 2 इज इक्वल टू 2। ये रिलेशन हम वेरीफाइड हो गया जीरोज एंड कोफिशिएंट में, ये जीरोज हैं अल्फ़ा बीटा, ये कोफिशिएंट हैं पॉलिनोमियल के, तो ये रिलेशन हमें वेरीफाइड हो गया। इसी तरीके से प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज का क्या फॉर्मूला होता है, अल्फ़ा डॉट बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए। तो अल्फ़ा की वैल्यू यहाँ पे कितनी है -2 और बीटा की वैल्यू क्या है 4, तो -2 क्रॉस 4 और सी अपॉन ए यहाँ पे क्या हो जाएगा सी यहाँ पे क्या है -8। जैसे ये कांस्टेंट टर्म होता है यहाँ पे इस वाले स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल में, सी अपॉन ए, यहाँ पे ए क्या है, ए की वैल्यू यहाँ पे 1, तो -8 अपॉन 1 ये क्या हो जाएगा यहाँ पे -2 और 4 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना -8, और यहाँ -8 अपॉन 1, तो यह कितना हो गया -8। तो यहाँ रिलेशन वेरीफाई ये इक्वल आ रहा है, इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू -8 इज इक्वल टू -8, तो वेरीफाइड हो गया। चलिए, हमें उम्मीद है समझ आया होगा ये क्वेश्चन। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।